नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि 3 तारीख को B1 स्कूल में एक बच्चे के साथ, एक छात्र के साथ एक हादसा पेश आता है, जहां 2 बच्चे उन्हीं के साथ पढ़ने वाले, उन्हीं के क्लास में, उनके क्लासमेट, जो उस बच्चे के साथ ऐसा हादसा, ऐसी चीज़ें, घटना को अंजाम देते हैं जो सुन के आसपास के लोगों को और उस स्कूल के स्टाफ को, बच्चों को और जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बच्चे के ऊपर 27 वार किए जाते हैं तेज़धार हथियार से। जब इस हथियार के बारे में पता किया गया तो यह पता चला कि पेचकस से उस बच्चे पे 27 वार किए गए। वो बच्चा आज हमारे साथ है, हम आपकी बात कराते हैं क्योंकि पिछले वो करीब 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहा था। वो समय ऐसा नहीं था कि हम उस बच्चे से बात करते। आज वो इतनी थोड़ी सी सहूलियत है उस बच्चे के साथ, वो बात कर सकता है और अपनी पूरी बात हमारे से शेयर करेगा। उस दिन क्या हुआ था, कैसे उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, आखिर यह क्यों हुआ, और साथ ही साथ ऐसा क्या था इसके पीछे जो साथ पढ़ने वाले बच्चे इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। और एक बच्चे के ऊपर ये सीधा हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर इस तरीके से अटैक किया गया कि उसको जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी। हमने उस बच्चे से जब बात की कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसने ऐसी ऐसी बातें हमें बताई जो सुन के हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। अब आप भी उनसे बात करिए, उनकी बात को समझिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, ऐसी कौन सी चीज़ इनके बीच में आ गई कि इस बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बच्चे को जान से मारने की पूरी कोशिश की गई। और ये वो बच्चे हैं जो 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र हैं, जिनको माँ बाप स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और बच्चे क्या करते हैं इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आइए हम उनसे बात करते हैं, आखिर उस दिन क्या और क्यों हुआ था। आपका क्या नाम है? निखिल जैन। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय B1 यमुना विहार, क्लास 11 कॉमर्स सेक्शन C। किस दिन ये हादसा हुआ था जो B1 में एक घटना हुई थी, एक बच्चे के ऊपर वार किया गया था? आप वही हैं? हाँ या किस दिन हुआ था ये हादसा? 3 सितंबर सैटरडे। आपके साथ ये भी हादसा हुआ, उस दिन बताया जा रहा है कि आप हाफ डे में अपने घर आ रहे थे। हाँ, कितने बजे की घटना है और कैसे कैसे हुआ? मैं 4 बजे के आसपास हाफ डे स्कूल से लेके आ रहा था। और मतलब जैसे कि जो ये काशिफ और आरिस हैं, इसमें से एक लड़का आरिस स्कूल आया था, और जो काशिफ है वो स्कूल में देखने आया था, शायद मुझे देखने आया था या पता नहीं क्या। तो ये स्कूल से वापस चला गया था, और जो आरिस है वो स्कूल में था। तो जैसे ही मैं हाफ डे लेके निकला तो आरिस ये पता नहीं कहाँ से आया, और जो काशिफ है ये भी पता नहीं घर से आया या फिर वहीं खड़ा था। मैं जैसे B5 के पास यमुना विहार पहुंचा तो ये लोग पीछे से आते हैं, एक गले में हाथ डालता है और एक कमर पे हाथ पकड़ता है, कमर पे हाथ रखता है और कहता है कि आगे तक चल ले, अब हम तू यहाँ से चला जाइयो आगे से, मैं यहाँ निकल जाऊँगा। तो मैंने कहा अभी मुझे घर जाने, वीकनेस सी फील हो रही है, घर जाना, तबीयत खराब है। तो वो लोग ऐसी बहसबाजी में मतलब आगे तक ले गए पकड़ के। और जो B3 के पास ले जाने के बाद वहाँ पे एक छोटी सी गली पड़ती है टॉयलेट के लिए, अंदर जाने के पास वहाँ ये पेचकस रख के खोलते हैं कि वो अंदर चल हमारे संग। फिर मतलब जानबूझ के लोग अंदर पकड़ के ले गए, फिर टॉयलेट के अंदर इन लोगों ने मारा था। आपके साथ जो ये हादसा हुआ, इसमें किस चीज का यूज किया गया था? पेचकस था, 4 स्क्रू वाला। 4 स्क्रू वाला पेचकस था। हाँ, कितने बार वार किया गया आपके शरीर पे? 27 बार। आप हमें वो जगह दिखाएंगे कहाँ कहाँ आपकी चोट लगी है? बिल्कुल। ये देखिए, ये जो निशान आपको दिख रहे हैं, ये सारे निशान ये पेचकस से 27 बार किए गए। ये जो इनकी ड्रेसिंग हो रखी है, देखिए, ये हाथ पे भी है इनके, ये देखिए, ये ड्रेसिंग हो रखी है। ये वो घाव है जिनको ट्रीट किया गया है, मगर इनके पूरे शरीर पे ऐसे, ये देखिए, ये गर्दन पे है। मतलब 27 वार एक बच्चे पे किए जाते हैं, और वो पूरी प्लानिंग के तहत। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया था? कोई घटना, कोई बात पहले की रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपके साथ? हाँ, पहले जब मैं 10th में था तब लंच ओवर होने के बाद मैं अभी अपनी क्लास से निकला था, ये भी निकला था। मेरा एक दोस्त था हर्ष, वो भी इसी की क्लास में पढ़ता था। तो ये मेरे दोस्त से पूछता है ऐसी मजे में कि तुझे किसने मारा। मेरा दोस्त ऐसी मजे में मेरे पे उंगली कर देता है, तो ये मेरे खाली पीली में चाटा रख देता है। मैंने उसे कॉलर पकड़ा था,
और फिर बाद में तो इसके जो दोस्त हैं वो सब ओवर करने लगे कि तुमने तेरा कॉलर पकड़ लिया ये वगैरह वगैरह। तो फिर बस उस टाइम मुझे घूर के चला गया था। फिर बाद में जब बोर्ड्स ख़त्म हुए पेपर तब मैंने अपनी कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करी थी 2 महीने के लिए। तो जब मैं अपनी कंप्यूटर क्लास से आ रहा था, मैं और मेरा दोस्त, तब इसने और इसके दोस्त ने, 7-8 दोस्त थे इसके, और ये 7-8 दोस्त थे और इसने मुझे घेरा था मेरे दोस्त को। तब एक आंटी थी वहाँ पे और भीड़ लग गई थी, तो वहाँ के लोगों ने और आंटी ने उनने हमें बचा लिया कि हमें मतलब घर तक भिजवा दिया था। फिर बाद में जब 11th में स्कूल ओपन हुए तब इसने एक हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करा कि तू स्कूल आ जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, ना मारूंगा हारूंगा, और मतलब अगर तेरी लड़ाई वड़ाई हो तो मुझे बता दियो। मैंने इससे ना मतलब मैसेज करके ओके लिख के भेज दिया था बस, ना इससे बात की ना ज़्यादा कुछ। और ये फिर मेरे संग फ्राइडे को जब मैं स्कूल गया एज अ फ्रेंडली बिहेव करा था, जैसे कि ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा कुछ करेगा। फिर सैटरडे को इसने ये सब कर दिया था। क्या आपके दोस्त हैं? नहीं, दोस्त नहीं है। आप इनको जानते हो बस? हाँ जानता था, बस ये लड़ाई वड़ाई के चक्कर में आ रहे थे ना तभी से बस। ये आपके कोई मतलब दोस्त नहीं है ऐसे कि बहुत क्लोज हैं या नहीं ऐसी नहीं कोई बात? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं। ये जो आप बता रहे हैं कि आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा इनका एक बार पहले हुआ था, ये कब हुआ था? जब मैं 10th में था, मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पर। कौन सा ईयर था, कुछ आइडिया है? यही 28 2021 2021 में? 21-22। 21-22 में। हाँ और उसके बाद 1 साल बाद जब आप स्कूल खुला है तब आप गए हैं, हाँ। तब ये हादसा पेश आया। यानी इन्होंने सोची समझी प्लानिंग के बोल तहत सकते हैं। आपको जान से मारने की कोशिश की है। हम्म। आपको जरा सा भी कभी कोई ऐसा अंदाजा नहीं नहीं, लगा? ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ये लोग ऐसा करेंगे, इतना मतलब इतना कुछ करेंगे। इन बच्चों का, इन लड़कों का स्कूल में क्या रिकॉर्ड है? ये स्कूल में भी ऐसे काम करते हैं? हाँ, स्कूल में भी अपनी मतलब बदमाशी करते हैं, क्लास में भी बच्चों से फालतू बोलते रहते हैं। ये स्कूल में भी ऐसा काम करते हैं? हाँ। तो ऐसे में टीचर कुछ नहीं बोलते? नहीं, टीचर कुछ बोलते ही नहीं, मतलब और भी बच्चे हैं वो मतलब लड़ाई वड़ाई करते हैं तो टीचर बस देख के साइड हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ। लड़ाई वड़ाई हो रही है, किसकी क्या हो रही है, किस वजह से हो रही है, अपने साइड हो जाते हैं, बच्चे अपने लड़ते रहते हैं। मतलब टीचर भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते? नहीं होते। क्यों? अभी पता नहीं कि टीचर भी डरते ही हैं एक तरीके से कि बच्चे हमें ना मार दे, यही वगैरह से। यानी अब टीचरों के मन में भी डर है हाँ कि हमारे साथ भी बाहर कोई हादसा हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज और देखी गई है, यमुना विहार के आसपास के जितने भी एरिया हैं, जो भी स्कूल हैं, हाँ जब भी शाम को या सुबह या दोपहर में भीड़ निकलती, छुट्टी होती है, उस वक्त देखा जाता है कि अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, डेली होता है और खासकर यहाँ B1 के पास तो हर शाम होता है, हर शाम को होता है। छुट्टी के बाद। आपने देखा कभी पुलिस वाले आते हो, कभी नहीं, कोई कभी नहीं बीच आया। वाले वहां आते हो? मतलब ड्यूटी पे तो खड़े रहेंगे और कोई बीच में नहीं आएगा बोलने। ड्यूटी पे वहां रहते हैं? हाँ, कभी कभार आएंगे, बहुत रेयर टाइम होगा जब आएंगे, वरना बहुत मतलब 2-3 खड़े रहते हैं पुलिस वाले, वो कभी नहीं आते। आते कभी नहीं है? कभी नहीं आते। मतलब लड़ाई झगड़ा अगर बच्चों का हो रहा होता है तो उसमें बीच में नहीं पड़ते नहीं, हैं? बहुत सी आंटियों ने भी मतलब वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, उन्होंने भी बोला है कि लड़ाई वड़ाई हो रही है बच्चों की, देखो जाके, तो वो भी मना कर देते हैं वो। अच्छा, ये जो हुआ इसके बाद पुलिस आपके पास कब पहुंची थी? ये 3 सितंबर की रात में आई थी। आपका बयान लेने? हाँ आपका बयान लिया गया? हाँ FIR दर्ज हुई है? हाँ, हुई है। इसके बाद पुलिस आपके घर आई अब तक मिलने? अभी तक कोई नहीं आया। कितने दिन आप हॉस्पिटल में रहे हो? 7-8 दिन। 7-8 दिन। 7-8 दिन में कोई आपसे मिलने आया, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, कोई नहीं आया। कि हमारे बच्चे से गलती हो गई है या ऐसी कोई बात? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ना गलती मानी, ना फोन किया, ना कोई बात की अभी तक आपसे? नहीं कोई ऐसा फोन धमकी भरा या कोई डराने की बात की हुई हो आपके? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं? कोई नहीं आया। इसके साथ साथ एक चीज और बताइए कि आसपास के कोई नेता, कोई विधायक, कोई समाज सेवी ऐसा कोई आया जो आपको सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में खड़ा हो, आपके सपोर्ट में कोई चीज कह रहा हो, आपको कह रहा हो आप डरो मत, दवाई कराएंगे, ट्रीटमेंट होगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कोई आया हो आपके घर पे ऐसे? हाँ, वो RSS वाले आए थे बस। RSS वाले, बजरंग दल वाले लोग आए थे? हाँ। अदरवाइज कोई नेता, नहीं, कोई नेता, कोई पुलिसकर्मी, कोई नहीं आया? नहीं। आपको अब डर लगता है कि ऐसी चीजें हो सकती है लाइफ में दोबारा? हो सकती हैं, अगर उनका अगर कुछ एक्शन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली करेंगे, अगर पता नहीं उनका कुछ। एक छोटी सी बात इतना बड़ा बवाल ले लेगी, इतना बड़ा मतलब आपके जान पे बनाएगी, इससे आपकी फैमिली भी डर गई होगी अब? हाँ, डर गई है ना? तो ऐसे में माँ बाप क्या कहते हैं आपसे? ये कहते हैं कि अब अकेले अकेले जाने की मना करते हैं, बाहर निकलने की, बस।
आपके बच्चे के साथ जो ये हादसा हुआ, इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में अब डर बैठ गया? हाँ जी। आपको लगता है कि पुलिस या नेताओं को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए ताकि माँ बाप के साथ, उन बच्चों के साथ जो वहाँ पढ़ते हैं, उनके साथ कोई ऐसा हादसा दोबारा पेश ना आए? हाँ जी, लेना चाहिए। ये तो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी और भी बच्चे के साथ हो सकता है ये। ऐसे तो कब तक बच्चे घर में बैठे रहेंगे, स्कूल तो जाएंगे ही पढ़ने। जो मेरे साथ बच्चे के साथ हुआ है, हर माँ बाप डरे हुए हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस तरह की वारदातें हो रही हैं। ये थोड़ी नहीं सोचा था हमने कि ऐसा होगा। हम जब आपके बच्चे की हमें सूचना मिली तो हम उस स्कूल तक गए थे बात करने। वहाँ कई पेरेंट्स ऐसे भी थे, कई माँ बाप ऐसे थे जो इस हादसे के बाद अपने बच्चों को खुद ला रहे हैं छोड़ने और खुद स्कूल से घर लेके जा रहे हैं, काम धंधों पे नहीं जा रहे वो। हाँ, नहीं जा रहे होंगे। क्या आपको लगता है अब आप लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ, मुझे तो ऐसा ही है कि अब जाऊंगी, लेने भी जाऊंगी। मेरा तो अब ये दिल करता है किसी और दूसरे स्कूल में कराऊं, तो पता नहीं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। कुछ मेरे मन में तो डर ही बैठा हुआ है कि कुछ आगे फिर भी कर सकते हैं जब अभी हो गया तो। इससे पहले कभी कोई बात इस बच्चे ने बताई थी, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा कभी सुना था आपने बच्चे का अपने? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना ये सब। मेरे को पता भी नहीं थी कब झगड़ा हुआ है, कैसे बातें। इसने डर की वजह से, पता नहीं किस वजह से, ये घर तक बात नहीं लाई थी। एक चीज मुझे बताइए, आपका बच्चा क्या लड़ाई झगड़े में कभी आगे रहा है? कभी आपको ऐसा लगा है? नहीं, मेरा बच्चा, अब मुझे तो बिल्कुल इतना, किसी भी कोई भी कह सकता है कि ये बिल्कुल लड़ने में नहीं है। मेरे बच्चे घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, और स्कूल से घर और ट्यूशन, बस यही। मतलब कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई कोई कुछ गली भी मोहल्ले में नहीं, कोई घर- शिकायत ऐसी कभी नहीं मिली? कभी नहीं। अभी हमने आपकी बात कराई उस बच्चे से जिसके साथ ये हादसा पेश आता है, उन माँ बाप से जो इनके पेरेंट्स हैं। हैरत की बात यह है, जब इलेक्शन आते हैं तो नेताजी यहाँ ऐसे ऐसे वादे करने आते हैं हर घर हर गली मोहल्ले में कि लगता है मानो नेताजी चाहे विधायक हो, निगम पार्षद हो, अपनी जान निकाल के रख देंगे। मगर एक बच्चे के साथ उनके घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे, निगम पार्षद का घर भी वहां से 100 मीटर की दूरी पे जहां यह हादसा हुआ वो स्कूल, और विधायक जी के घर से भी वह 100 मीटर की दूरी पे ही है। मगर दोनों के कान पे आज तक जू नहीं रेंगे। अगर वो चाहते तो यहां आते, प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट करते, वहां थोड़ी सख्ती बरती आती और कई बच्चों के साथ ऐसा हादसा होने से बचाया जा सकता था। अगर वो लोग चाहें तो आके जिसके साथ भी गलत होता है उसका सपोर्ट करें तो यह एक मैसेज समाज में बहुत अच्छा जाएगा। मगर नेताजी के पास टाइम कहां है? अगर ये किसी वीआईपी के साथ हुआ होता या किसी नेता के साथ हुआ होता तो नेताजी, पुलिस और समाज सेवी झंडे गाड़ के काफी दिन वहां बैठे रहते, जब तक वो प्रॉपर खुद नहीं ठीक होके कहते कि आप अपने घर जाइए। ये आपने अक्सर देखा होगा। मगर क्योंकि यह गरीब तबके का परिवार है, रोज अपने घर से रोजी रोटी की तलाश में ये लोग घर, इनके माँ बाप निकलते हैं। आखिर वो ऐसे हादसों को कैसे बर्दाश्त करें? उनके बच्चे, उनके परिवार इस समय सदमे में हैं। उनके मन में डर है कि हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, और यह जिम्मेदारी इन नेताओं की ही है। अगर यह ईमानदारी से काम नहीं करेंगे या समाज के इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो ऐसे नेताओं का हम क्या करेंगे? क्या हमने सिर्फ इनको जिताने के लिए, इनको वोट देने के लिए चुना है? एन भारत टीवी, दिल्ली।